हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए एक ऐसी सूचना लेकर के आया हूं जिस पर 2 दिन से पूरा बवाल कटा हुआ है। तो बवाल की मतलब बात यह है कि जो नीट का एनटीए का रिजल्ट आया है, अभी आपने देखा 4 तारीख को, इलेक्शन के तुरंत बाद। इलेक्शन का रिजल्ट आया भी नहीं था पूरी तरह से, पर नीट का रिजल्ट आ गया था जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी बच्चों को, है ना। तो वो आना तो 14 तारीख को था, लेकिन वो 4 को डाल दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सभी बच्चों को पता ही है, जैसे कि इंटरनेट पर छाया हुआ है 2 दिन से ये, कि इंटरनेट पर पेपर बिका है, नीट का पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और कट ऑफ चली गई है 658 नंबर। 67 बच्चे जो है वो आपके 720 में 720 लाए हैं। कहीं आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि 718 719 नंबर भी आ रहे हैं, जो कि असंभव था। तो उस पर एनटीए ने आज 6 तारीख को क्लैरिफिकेशन दिया है कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा, नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। कुछ बड़ा ही हो जाए, कुछ अलग लेवल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ही दखल दे दे कि भैया नहीं पेपर कराओ, तो हो सकता है, पर एनटीए ने दिखा दिया है कि वो पेपर दोबारा नहीं कराएंगे। उन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है, उसमें लिखा है कि भाई आप पिछले साल 20 लाख ने पेपर दिया था, इस बार 24 लाख या ज़्यादा ने पेपर दिया है, तो डेटा बढ़ गया है, सैंपल साइज़ बड़ा हो गया है। अगर सैंपल साइज़ बढ़ेगा तो बच्चों के नंबर भी ज़्यादा आएंगे, ऐसा बोला है। दूसरा, उन्होंने एक बात समझाई है जो कि इस नोटिफिकेशन में है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जहाँ पर आपको पता होगा झज्जर का हरियाणा का सेंटर एक तो मेरे को याद है वो था, वहाँ पर आपका हुआ ये था कि पेपर जो है टाइम के कुछ बाद दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया है, टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे की गुणवत्ता को देखते हुए कि वो किस स्पीड से पेपर कर रहा है, उन्होंने लिखा है कि वहाँ हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि बच्चा कितनी तेज़ी से पेपर कर रहा है, उसकी जो करने की जो स्पीड है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये बच्चा अगर 15 मिनट देते तो 15 मिनट में 15 सवाल कर लेता, उसके हिसाब से उसके मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए, ग्रेस दिया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 44 बच्चे जो है वो 44 बच्चे जो है वो, एक जो आंसर था एटम वाला, आपको पता होगा ना फिजिक्स में एक क्वेश्चन था एटम वाला जिसके 2 आंसर थे, एक पुरानी एनसीईआरटी से, एक नई एनसीईआरटी से, उन्होंने दोनों को सही मान लिया है। उसका भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ इस नोटिफिकेशन में। उन्होंने कहा है कि 44 बच्चे 720 इसलिए लाए हैं क्योंकि उस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ 5-6 बच्चे इसलिए 720 नंबर लाए हैं कि उनको जो है बढ़ा करके नंबर दिए गए। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नीट नहीं होगा। अब आप एक बात समझना, 600 से लेकर के 650 तक के जो बच्चे हैं जनरल वाले, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनकी रैंक नहीं आने आई जिससे कि वे कॉलेज पाले। तो वो क्या करेंगे वो लोग? शायद से उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लास की होगी। आपको भी पता है आजकल मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा बूम है और जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन पर बच्चे कम हैं। तो ये शायद से कोचिंग इंडस्ट्री का भी एक बड़ा प्लान हो सकता है कि उन्होंने पेपर लीक कराया हो, कट ऑफ को बढ़वा दिया हो, ताकि बच्चा जो है वो ऑफलाइन सेंटर में मूव करे, उसे लगे कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है, ऑनलाइन तो 650 658 नंबर नहीं लाए जा सकते, तो वो बच्चा अब सेंटर्स पर मूव करेगा। आप में से भी बहुत ज़्यादा बच्चे अब यही सोच रहे होंगे कि जब हम 630 ले आए हैं तो हम 660 भी ला सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे इस बार भी तो शायद ना आए, तो हम ऑफलाइन कोचिंग में मूव कर जाते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यही अब मार्केट में होने वाला है। ऑनलाइन कोचिंग को, ऑनलाइन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नीचे धकेलने के लिए, शायद से, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, पर लोगों ने ऐसा किया होगा, पेपर लीक करवाया होगा। पेपर लीक हुआ ही है, ये तो सबको ही पता है। को बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें पहले भी चली थी कि पेपर लीक हुआ है। दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर के लोग, और इंटरनेट पर इतना सारा पड़ा हुआ है, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप देखोगे पेपर लीक दिया गया था, पेपर के बारे में बात हो रही थी। तो अब आप एक बात समझ लेना, जिन बच्चों ने 1 महीना खुश होकर के ख़राब कर दिया है बेचारों ने, वो खुश थे, उन्होंने कहा था कि हमें 620 लाए हैं तो हम तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 650 पर भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो खुशियां थी उनकी, वो एकदम मातम में बदल गई हैं। अब उनको दोबारा से उसी सिलेबस को पूरा पढ़ना था, चाहे वो डॉक्टर बनने लायक हो गए थे, डॉक्टर बनने के सारे गुण और सारी गुणवत्ता उनके अंदर थी, पर अब वो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। उनको वही एनसीईआरटी की किताबें, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होगी, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, किस्मत आपका साथ देगी, भगवान भी आपका साथ देगा अगर आप लगे रहे तो। या कितना भी पेपर बेच लेंगे, कितना भी लीक करा लेंगे, लेकिन आपका जो भाग्य है उसे नहीं बदल पाएंगे। अभी हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने यहाँ पर मोटा मोटा बात आप देख लेंगे क्या बताया है। यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, और इसमें आप देखोगे ऊपर की साइड पे, यहाँ पर आप देखोगे लिखा है कि द कमेटी, जो कमेटी थी आपकी एनटी की, उसने कंसिडर किया है कि पेपर जो हुआ था आपका, उस पेपर में
4750 सेंटर थे, 571 सिटी थे, शहर थे जिनमें पेपर कराया गया था। वहाँ पेपर कराने के टाइम पर ही बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं। टाइम जो नहीं मिला है बच्चों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। यहाँ देखोगे आपको मिलेगा कि जो कोर्ट था, कोर्ट ने इस पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बताया है कि जिनको पेपर लेट मिला था उनको इस फॉर्मूला से आपके 1563 यानी 1563 कैंडिडेट जो है उनको कंपनसेट किया गया है टाइम के लिए। उनको टाइम उनको कम मिला था तो उनको देखो ये कह रहे हैं कि उस वजह से -20 से लेकर के 720 मार्क्स तक गए। मतलब इतने नंबर तक का हुआ है हेर फेर, मतलब यहाँ तक नंबर भी मिले हैं किसी को या फिर किसी को -20 भी मिले हैं। कह रहे द स्कोर ऑफ द टू कैंडिडेट ऑल्सो हैपन टू बी 718 एंड 719 मार्क। तो ये क्यों हुआ है, बच्चे सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ। तो ये ऐसा हुआ होगा, मान लो इसके नंबर 705 आए होंगे तो उसको कंपनसेट करके 718 कर दिया गया है टाइम के अकॉर्डिंग। और ये जो भी फॉर्मूला रहा होगा सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट थी, ऑनरेबल कोर्ट थी, उन्होंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर बढ़ा दिए गए। देखो यहां पर आपको इन्होंने कट ऑफ बताई है। कट ऑफ में आप देखोगे कि 297, 286, 259, 279 और 323 यानी कि 2020, 21, 22, 23 इन चारों में आप देखो यहाँ कट ऑफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए। लेकिन अभी देखो 323 कितना ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार 2024 के बारे में अगर बात करोगे तो नीचे देखोगे, नीचे इन्होंने बताया है कि भाई सेंटर्स भी बढ़ गए हैं। वहाँ ये मैंने बता दिया आपको, कमरे की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई है कि कमरे में बच्चे बैठ के पेपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी देखा गया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी अनफेयर मीन्स थे उसके बारे में पता लगाया गया है, हमें कोई अनफेयर मीन्स नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। तो नीट ने, एनटीए ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है और ये सब बता दिया कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, कितने बच्चों ने 720 पाए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, कितने बच्चों ने पेपर दिया था। ये कह रहे कि 20 लाख ने पेपर दिया था पहले, इस बार दिया है 23 लाख ने। तो ये कह रहे कि लार्जर पूल यानी कि कैंडिडेट ज़्यादा हो गए थे तो इसलिए जो है मामला बढ़ गया, मतलब कट ऑफ बढ़ गई। तो ऐसा थोड़े होगा, ज़्यादा बच्चे हुए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। इन्होंने बताया कि 720 में 720 44 बच्चों के इसलिए नंबर आए हैं क्योंकि भैया आंसर की में जो आपका एक क्वेश्चन था एटम्स वाला फिजिक्स में, उसके नंबर आंसर 2 दिए गए हैं। 2 ऑप्शन शायद उसका कुछ था और चौथा भी, मतलब उसके 2 ऑप्शन सही थे। तो इसलिए 44 बच्चों ने 720 पाए हैं और 6 बच्चों ने 720 इसलिए पाए क्योंकि कंपनसेटरी मार्क्स उनको मिले हैं लॉस ऑफ टाइम की वजह से। तो ये वाली प्रॉब्लम है जो इन्होंने तो अपना बता करके अपना काम खत्म कर लिया। अब जो प्रॉब्लम है, अब जो सारी समस्या है वो सारी समस्या बच्चों की है। मतलब बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनकी जो है इतनी ज़्यादा मेहनत थी, इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया था, उसको कोई यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा है। अब आप लोग दोबारा से देखो, ऐसा है कि जिनके 600 भी आए हैं वो छोड़ेंगे तो नहीं, ये ऐसी ही बात है कि मतलब करके ही छोड़ना है क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करें, थोड़ी और मेहनत करें। अगर रीनीट होता है, अगर कुछ भी हो जाता है, रीनीट हुआ तो आपको रीनीट देना चाहिए मेहनत करके। लेकिन अगर आप समझोगे, अगर अभी आप समझो रीनीट मान लो 1 महीने बाद अगर होता है तो जो बच्चे कोचिंग जाएंगे वो वहाँ फ़ीस जमा कर चुके होंगे तो उनकी फ़ीस ख़राब जाएगी, उनकी पढ़ाई ख़राब होगी। तो ये सारा सिस्टम अब ख़राब हो गया है। तो कोशिश करें कि आप दोबारा से तैयारी करना शुरू करें, आराम से तैयारी करें। अगले साल शायद से कट ऑफ इतनी ना जाएं, दुआ करें भगवान से और ये दुआ करें कि यहाँ पेपर ना बिके, पेपर लीक ना हो और ये जो एजेंसीज़ हैं ये अपना काम सही करें, दुरुस्त करें। और इसी तरह से आप जो है मेहनत करना ही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। मतलब मेन बात यही है कि आप मेहनत करें और आप मेहनत करके चीज़ों को बदल देंगे। तो लगातार अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल पर बने रहना। और हमारे चैनल पर आपको बायोलॉजी का कोर्स, पूरा बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कुछ वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, एनसीईआरटी की वीडियो डाली गई है। अब मैं पूरा कोर्स आपको नीट बायोलॉजी का पढ़ाऊँगा। अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। वैसे आपको नया कोर्स मिलने ही वाला है, यहाँ शुरू हो जाएगा। क्वेश्चंस की वीडियो लगातार आएंगी चैनल पर। बस सपोर्ट रखना अपना और अपना ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है, बस पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। टेक केयर, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।